नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। पिछली बार महाभारत की सीरीज में हमने धृतराष्ट्र के बारे में बात की थी और आज हम जिस चरित्र के बारे में बात करने वाले हैं वह है धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी गांधारी। गांधारी गांधार नरेश सुबल की सुपुत्री है। भीष्म गए थे राजा सुबल के पास गांधारी का हाथ मांगने धृतराष्ट्र के लिए। राजा सुबल ने बहुत सोचा कि हां कहूं या ना कहूं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंध थे। लेकिन उन्होंने यह भी सोचा कि कुरु वंश एक बहुत ही प्रतिष्ठित वंश है और इसलिए आखिरकार उन्होंने इस रिश्ते के लिए हां कर दी। गांधारी को जब पता चला कि उनके पिताजी ने इस रिश्ते के लिए हां कर दी है तो उन्होंने भी दिल से इस रिश्ते को अपना लिया। लेकिन साथ साथ जब उन्हें यह पता चला कि उनके होने वाले पति अंध है तो उन्होंने भी यह डिसाइड कर लिया कि आजीवन वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रहेगी, क्योंकि उनका यह सोचना था कि अगर मेरे पति इस दुनिया को नहीं देख सकते तो मैं भी इस दुनिया को नहीं देखना चाहता। गांधारी जब कुरुवंश में आई तो उन्होंने अपने चरित्र और अपनी मीठी वाणी से सभी का दिल जीत लिया था। गांधारी में कई सारे गुण थे, लेकिन जो गुण उभर कर आए उनमें से कुछ गुण ऐसे थे जैसे निडर होना, न्यायप्रिय होना और सच बोलना। अब देखिए ये गांधारी का भाग्य कैसा है कि गांधारी का विवाह एक ऐसे इंसान से हुआ जो कि लालची भी था और दंभी भी था, और उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन जो कि क्रूर भी था और दुष्ट भी था। अब भले ही गांधारी की आंखों पर पट्टी बंदी हो, लेकिन गांधारी ये जरूर देख पा रही थी कि उनके पुत्र एक गलत दिशा में जा रहे हैं, एक गलत मार्ग पर चल रहे हैं। और उन्होंने धृतराष्ट्र से ये कई बार कहा भी था कि वो अपने पुत्रों को गलत मार्ग पर चलने से रोके, अन्यथा सर्वनाश होगा। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था तब भी वो गांधारी ही थी जिन्होंने वहां आकर उन हर वो बात को रोका था, और वही थी जिन्होंने द्रौपदी को सपोर्ट किया था। और उस वक्त भी दुर्योधन की माता होने के बावजूद उन्होंने धृतराष्ट्र से यह कहा था कि उन्हें दुर्योधन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने सिर्फ द्रौपदी का अपमान नहीं किया था, उसने सारी नारी जाति का अपमान किया था। और अगर आज दुर्योधन को नहीं रोका गया तो कल वो सारे कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और ये हमें दिखाता है कि गांधारी कितनी कर्तव्यपरायण और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। गांधारी को ये बात कभी भी पसंद नहीं आई कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन पांडवों से उनका राज्य छीन रहे थे, क्योंकि गांधारी जैसे हमने कहा कि एक बहुत ही न्यायप्रिय स्त्री थी। अब देखिए कैसा होता है, एक तरफ अपने पुत्र और दूसरी तरफ अपना कर्तव्य, लेकिन गांधारी ने हमेशा अपने कर्तव्य को ही चुना। लाक्षागृह की बात तो हम जानते हैं, जब वहां से बचकर पांडव वापस आए थे तब उन्हें बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, पांचाल का राज्य उनके साथ था, यादव सेना उनके साथ थी, और इसलिए कौरवों ने इस बात को मान लिया था कि वो आधा राज्य पांडवों को दे देंगे। लेकिन गांधारी ने उस वक्त ये कहा था कि इस राज्य के हकदार पांडु हैं और इसलिए कायदे से युधिष्ठिर ही राजा है और कौरवों को पूरा राज्य पांडवों को दे देना चाहिए। अब इससे ये बात सामने आती है कि चाहे सामने कोई भी हो, गांधारी बड़ी निडरता से
अपनी बात लोगों के सामने रख सकती थी। न्यायप्रिय होने के कारण उन्होंने ये कहा था कि पूरा राज्य ही पांडवों को मिल जाना चाहिए। अब देखिए, एक तरफ पुत्र, एक तरफ न्याय और कर्तव्य, लेकिन कर्तव्य हमेशा ही उनके लिए भारी था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों के पास आए थे ये कहने के लिए कि युद्ध को अभी भी रोका जा सकता है, उस वक्त गांधारी को सभा में बुलाया गया था और गांधारी ने वहां आकर यही कहा था, क्योंकि गांधारी हमेशा ही युद्ध के खिलाफ थी, कभी भी युद्ध नहीं चाहती थी और सबसे उन्होंने यही कहा कि युद्ध ना किया जाए। लेकिन सभा में किसी ने गांधारी की बात नहीं सुनी। युद्ध से पहले जब दुर्योधन उन्हें प्रणाम करने आया था तब दुर्योधन से भी माता गांधारी ने यही कहा था कि ये युद्ध रोक दो, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने भी गांधारी की बात नहीं सुनी। देखिए, गांधारी एक बहुत ही पावरफुल स्त्री थी और एक पावरफुल स्त्री के आशीर्वाद में भी उतनी ही ताकत होती है, उतना ही बल होता है। जब दुर्योधन ने गांधारी के पैर छुए तब आप जानते हैं गांधारी ने क्या आशीर्वाद दिया था। गांधारी ने यह कहा था, सत्य और धर्म की विजय हो। अब आप सोचिए, गांधारी भली भांति जानती थी कि दुर्योधन एक गलत पक्ष में थे, लेकिन फिर भी अपने पुत्र मोह को एक तरफ रखते हुए गांधारी ने जो सत्य था और जो धर्म था वही किया। हालांकि गांधारी जानती थी कि जो आशीर्वाद उन्होंने दुर्योधन को दिया था वो आशीर्वाद नहीं बल्कि एक श्राप के समान था। दोस्तों, इन सारी बातों से शायद हमें ये लग सकता है कि गांधारी अपने बच्चों से प्रेम ही नहीं करती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कोई भी माता ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। जब गांधारी को पता चला महाभारत के युद्ध में कि उनके सारे पुत्र मारे गए हैं, तो वो अपना आपा खो बैठी और पांडवों को श्राप देना चाहती थी। और उस वक्त वेद व्यास ने गांधारी को समझाया और उन्हें शांत किया। लेकिन बाद में जब गांधारी को यह पता चला कि भीम ने दुर्योधन को छल से मारा है, तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। और उन्हें जब ये पता चला कि ये सारी बातें श्री कृष्ण की मौजूदगी में हुई है, तो उन्होंने श्री कृष्ण को ही श्राप दे दिया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से आज कुरु वंश की स्त्रियां रो रही है, ठीक उसी तरह और ठीक ऐसे ही युद्ध में सारा यादव कुल नष्ट हो जाएगा और यादव कुल की स्त्रियां भी इसी तरह से रोएंगी। बाद में उनको ये पछतावा जरूर हुआ कि उन्होंने ऐसा ये श्राप क्यों दे दिया, लेकिन ये हमें ये दिखाता है कि वो अपने पुत्रों से कितना प्रेम करती थी। लेकिन एक बात और है, चाहे वो अपने पुत्रों से जितना भी प्रेम करती हो, उस प्रेम को उन्होंने ज्यादातर अपने अंदर ही दबा के रखा, क्योंकि न्याय और धर्म उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने अपना बाकी जीवन धृतराष्ट्र के साथ ही व्यतीत किया। उनके साथ ही जंगल में गई और धृतराष्ट्र की परछाई बनकर उनके साथ ही रही और आखिर धृतराष्ट्र के साथ ही उन्होंने अपने प्राण दिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी गांधारी। तो दोस्तों, गांधारी की कहानी से या गांधारी के इस जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? तो कुछ एक बातें सामने आती है जो कि बहुत पावरफुल है। सबसे पहले तो जैसे गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी क्योंकि धृतराष्ट्र अंध थे, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या सोच थी इसके पीछे गांधारी की? क्या यह नहीं हो सकता था कि गांधारी ये सोचती कि
मेरे पति देख नहीं पा रहे, तो मैं अपनी आंखों से उन्हें दुनिया दिखाऊं, मैं तो देख पा रही हूं। तो ये एक सोच हो सकती थी, लेकिन उन्होंने तो पट्टी बांध ली। तो शायद सोच कुछ और रही होगी। वो क्या सोच रही होगी? अगर हमारे आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको हम देखें, तो जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, ये रिश्ता बड़ा नाजुक सा रिश्ता होता है, बड़ा सेंसिटिव ये रिश्ता होता है। और कई बार हमने ये देखा होगा कि पति पत्नी में कोई एक शायद फाइनेंशियली ज्यादा कमा रहा होगा, कोई एक शायद लुक्स में अच्छा हो, या पॉपुलैरिटी किसी की ज्यादा हो, या एक्सेप्टेंस किसी का ज्यादा हो, या इंटेलिजेंस किसी की ज्यादा हो। और ये जो बातें हैं ना, ये एक कपल में शायद डिस्पैरिटी लेकर के आ सकती है, या कोई डिसरप्शन इसमें लेकर के आ सकती है। हो सकता है इसकी वजह से दोनों में आपस में कोई मनमुटाव हो, या कोई कड़वाहट आ सकती है। तो हम गांधारी के जीवन को कैसे यहां पर अप्लाई करें, ये जो बातें हैं इसको कैसे हम ओवरकम करें? तो क्या हम छोटी सी कुछ बात ऐसी है जो कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपस में कोई ईगो ना रहे, लुक्स की वजह से कई बार जो डिस्ट्रस्ट आ जाता है वो डिस्ट्रस्ट ना आए? क्या हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं? क्या हम ऊंच नीच निकाल करके समानता ला सकते हैं? कहीं हमारे किसी शब्द की वजह से, हमारे किसी बर्ताव की वजह से कहीं हम किसी को नीचा तो नहीं महसूस करवा रहे? क्या हम इस बात का ख्याल रख सकते हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हम आपस में बात करके इसको सुलझा सकते हैं? हम ये नहीं कहते हैं जैसे गांधारी ने पट्टी बांध ली, तो मान लीजिए फाइनेंशियली कोई एक ज्यादा कमा रहा है, तो हम ये नहीं कह रहे कि अपनी कमाई कम कर दो ताकि आपस में वो इक्वल हो जाए, लेकिन हम यही कह रहे हैं यहां पर कि कम से कम हम हमारे पार्टनर को, हमारे स्पाउस को लो ना फील होने दे। और अगर हमने ये किया तो जो कड़वाहट इसकी वजह से आ सकती है, उसको हम इस रिश्ते की मिठास में जरूर बदल सकते हैं। तो शायद गांधारी की भी यही सोच रही होगी कि अगर मैं आंखों पर पट्टी बांध लूं तो दोनों में समानता आ जाए, दोनों में कोई डिस्पैरिटी ना रहे और कोई डिसहार्मनी ना रहे। गांधारी के जो कुछ गुण उभर कर आए, उसमें एक ये भी था कि न्याय संगत होना और जो सही है उसका साथ देना। आपने देखा कि किस तरह से जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो वो गांधारी ही थी जिन्होंने उस सभा में आकर के द्रौपदी का साथ दिया था, द्रौपदी के साथ खड़ी रही थी। और पूरी सभा में जहां पर सारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए थे, उन सब के सामने जो सही था उसका गांधारी ने साथ दिया था। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को रिश्तों में उलझा हुआ पाते हैं। जैसे अगर हम एक पति की बात करें तो पत्नी की सुने या माता की सुने, अगर माता की बात करें तो वो बहू की सुने या बेटे की सुने, और अगर बेटे की बात करें तो मेरे ससुराल या मेरा मायका। और इस तरह से कई सारी बातें होती है जिसमें हम अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं। तो दोस्तों, सीखना यही है कि रिश्तों में ना उलझकर जो सही है उसका साथ दें, साहस दिखाएं। गांधारी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉडर्न वुमन who has a voice, who speaks up for what is right and does not tolerate what is unfair or what is wrong, irrespective of whoever it is or whatever the situation may be. एक माता होते हुए भी आपने सुना कि गांधारी ने दुर्योधन को क्या आशीर्वाद दिए थे। और इससे हम सबसे बड़ी सीख ये ले सकते हैं कि उस सिचुएशन में गांधारी ने अपने इमोशंस को अपने आड़े नहीं आने दिया, जो सही था वो करने के बीच में उस इमोशंस को आने नहीं दिया। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि जहां हमें ये चुनना पड़ता है हमारे इमोशंस या क्या सही है। तो ये जो बात हम गांधारी से सीख सकते हैं वो यही है कि हमारे अटैचमेंट्स को हम जो सही है उसके बीच में ना आने दें और हम वही करें जो सही हो। और आखिर में
एक ही बात कहना चाहूंगा, एक गांधारी मेरे अंदर भी है, एक गांधारी आपके अंदर भी है। ये मेरी भी कहानी है, ये आपकी भी कहानी है, और इसलिए ये बनती है कहानी हम सब की। हमारे दर्शकों से और खासकर हमारी महिला दर्शकों से मैं यही अपील करना चाहूंगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके जीवन में भी ऐसा कभी हुआ हो जहां अन्याय के खिलाफ आपने जो सही है उसका साथ दिया हो और उसके लिए आप मजबूती से खड़ी रही हो, तो आपकी ऐसी कहानी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप किसी और महिला को जानते हो जिनके जीवन की भी कुछ ऐसी कहानी हो, तो वो कहानी हमारे साथ आप जरूर शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स हमें प्लीज लिख करके भेजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे महाभारत की ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।